सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को IGMPY के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। IGMPY के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें IGMPY की जो किस्त है, लाभार्थी की जो किस्तें हैं, वो 3 किस्तें मिलती है। 3 किस्त मिलती है। उसमें फर्स्ट किस्त मिलती है 1000 रुपये की, और सेकंड किस्त भी मिलती है 1000 रुपये की। और अगर लड़का है तो थर्ड किस्त मिलेगी 4000 की, और लड़की है तो ये थर्ड किस्त का जो फॉर्म है वो इस IGMPY में ना भर कर फिर PMBY में सेकंड डिलीवरी के रूप में उसका फॉर्म भरा जाता है, जिसमें पेंटाथर्ड टीका लगने के बाद में उसकी फॉर्म की एंट्री की जाती है। तो थर्ड किस्त पे लड़की पर 6000 रुपये मिलते हैं, यानी लड़के को तो कुल 6000 रुपये मिलेंगे और लड़की को कुल मिलेंगे 8000 रुपये, तीनों किस्तों की मिलाकर। अब इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो लाभार्थी का ये योजना है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है। अब जैसे मान लो, जैसे कई बार क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड किस्त तो आई नहीं और डायरेक्ट ही थर्ड किस्त आ गई, या फिर उसकी फर्स्ट किस्त नहीं आई और उसकी सेकंड और थर्ड किस्त आ गई। ये इसमें 2 मैटर हो रहे हैं। ये यहाँ तो फर्स्ट किस्त नहीं आई है ना, सेकंड और थर्ड आ गई, और यहाँ फर्स्ट भी नहीं आई, सेकंड भी नहीं आई, थर्ड आ गई, और यहाँ फिर सेकंड और थर्ड आ गई और फर्स्ट आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। इसमें ये हो रहा है कि जैसे 1 अप्रैल 2022 है ना, 1 अप्रैल 2022, अगर इसमें उसने ANC ने रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी ANC का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 के बाद में हो गया, या 1 अप्रैल 2022 को हो गया ना रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद में उसकी जो ANC जो सेकंड जांच है वो बाद में हुई है, तो इसका तीनों किस्तों का भुगतान होगा। अगर 1 अप्रैल 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और मान लो इसकी 1 अप्रैल 2022 को सेकंड जांच हो गई, तो इसको सेकंड और थर्ड किस्त का भुगतान मिल जाएगा। अगर 1 अप्रैल 2022 में ये दोनों चीज़ नहीं आ रही है, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन भी 1 अप्रैल 2022 को नहीं हुआ है और उसका जो सेकंड जांच है, ANC डेट की जांच है, वो भी 1 अप्रैल 2022 तक नहीं हुई है, और 1 अप्रैल 22 के बाद में अगर इसकी डिलीवरी हो गई है तो उसको केवल थर्ड किस्त का भुगतान मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये चीज़ें कार्यकर्ता ध्यान से देखिए संपर्क पोर्टल पर शिकायतें आ रही है कि जैसे लाभार्थी बोल रहे हैं कि हमारे थर्ड किस्त का तो भुगतान हो गया, लेकिन उसका फर्स्ट और सेकंड का नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी इसमें देखो, मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसको आप समझो। जैसे कि मान लो ये है LMP डेट, मान लो इसकी 22 जनवरी 2022 है, ठीक है। अब उसने रजिस्ट्रेशन कब करवाया है, 9 अप्रैल 2022 को करवाया है। ये मई में हो गई ANC जाँचें, और ये डिलीवरी डेट हो गई, ये अप्रैल 2022 की आ रही है इसमें तीनों, तो इसका मतलब इसको 3 किस्तों का भुगतान होगा। अब दूसरा केस देखिए। अब इसमें क्या है, इसका LMP डेट 5 अगस्त 2021 है ना। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, 4 अक्टूबर 2021 को हुआ है, और इसकी ANC की जांच, 2 जांचें जो होती है वो कब हुई है, 18/11/2021 को हुई है। अब इसकी डिलीवरी कब हुई है, 28 अप्रैल 2022 को हुई है। तो इसमें केवल इसको थर्ड किस्त का ही भुगतान मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड किस्त का भुगतान इसको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोग देख लेंगे। इसलिए IGMPY में सेकंड डिलीवरी में ये पेमेंट इसलिए मतलब इन लोगों का नहीं आ रहा है, लाभार्थियों का। तो इसमें इंस्ट्रक्शन पहले से दिए हुए हैं कि अगर इसमें जांच है ना, एक तो ये 1 अप्रैल 2022 से शुरू है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, दूसरी चीज़ ये है, अगर रजिस्ट्रेशन 120 दिन के अंदर अंदर करवा लेती है तो उसको फर्स्ट किस्त का भुगतान मिलेगा। अगर लाभार्थी ने 120 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो भी उसको इस किस्त का भुगतान नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जो इसकी ANC जांच है, सेकंड जांच, 2 जांचें होनी चाहिए, तो ANC की जो सेकंड जांच है वो 180 दिन के भीतर, 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर ये जांच भी आपने 6 महीने के बाद में करवाई है, 180 दिन के अंदर नहीं करवाई है, तो भी आपको सेकंड किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा।
तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको भुगतान नहीं मिल रहा है उसके रीज़न के लिए। एक तो चीज़ है कि 1 अप्रैल 2022 है उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया है या बाद में जांच हुई है तो इसको पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, इसने एएनसी ने 120 दिन के पहले अगर इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो भी नहीं मिलेगा, और 180 दिन से पहले अगर इसने एएनसी जांचें सेकंड जांच नहीं करवाई है तो भी नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस प्रकार आप लोग ये पता लगा सके एलएमपी से कि इसको फर्स्ट और सेकंड किस्त का भुगतान क्यों नहीं हुआ है। इस प्रकार आप लोग चेक कर सकते हो अपने लाभार्थियों को और उनका निस्तारण कर सकते हो। धन्यवाद।